अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी बुक देखिए इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 8। आज हम लोग ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामर में सबसे पहले हम लोग का पीएफएस का सिलेबस अपना टिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कंटेंट्स में सभी लोग मेरे साथ चेक करिए। देखिए लेसन नंबर 1 एंटोनियम्स, लेसन नंबर 2 सिनोनियम्स, लेसन 3 होमोफोन्स, लेसन नंबर 4 होमोनियम्स, लेसन नंबर 5 सेंटेंसेस द सेंटेंस, लेसन नंबर 6 नाउन, लेसन 7 नंबर, लेसन 8 जेंडर। ये 1 से लेकर 8 चैप्टर्स तक आप लोगों को कंप्लीट करना है अपना पीएफएस का सिलेबस। ठीक है, यानी कि पीएफएस के सिलेबस में जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो हमारे कितने चैप्टर्स हैं, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक। कंटिन्यू हम पढ़ेंगे इसको। लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 जिसमें से आज हम लोग पढ़ लेते हैं पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेसन नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। तो हम अपने पीएफएस के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग 4 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 में हम लोग फिर नेक्स्ट के 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे, और इस तरह से 2 पार्ट्स में हम लोग का पीएफएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर क्या है हम लोग के एंटोनियम्स। लेसन नंबर 1 है, यहाँ सभी लोग पहले तो डेट शो कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 1 डालिएगा और डेट शो कर लीजिएगा जब भी आप लोग को वीडियो ये अपलोड होती है। ठीक है, लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसमें पेज नंबर किस पर है, पेज नंबर 3 पर लेसन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स हम लोग क्लास 3 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 3, 4, 5, 6, 7 तक पढ़ते हुए आए हैं। एंटोनियम्स क्या होते हैं हमारे, एंटोनियम्स हमारे अपोजिट वर्ड्स होते हैं। अपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द, विलोम शब्द। अपोजिट का मतलब विलोम और शब्द का मतलब वर्ड। ठीक है, एंटोनियम्स को ही हम विलोम शब्द कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, मुतज़ाद अल्फाज, और इंग्लिश में हम उसको अपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं हमारे वही सेम हम उन्हीं को ही एंटोनियम्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। एंटोनियम्स हमारे, अगर हमसे किसी ने पूछा एंटोनियम्स लिखिए तो यानी कि हमसे क्या कह रहे हैं, उनका अपोजिट वर्ड लिखिए। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम में कुछ आपके रीड कर देती हूँ, बहुत है इसमें, आप लोग को खुद से उसको फिर रीड करना है। किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए इसमें है एबिलिटी, इनएबिलिटी। अपोजिट दे रहे हैं हम इसका। ऑलवेज मतलब हमेशा, सदैव का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, अवेक अस्लीप जागना और सोना, ब्यूटीफुल अगली, बिग स्मॉल, बून कर्स, बाय सेल, क्लीन डर्टी, क्लोज ओपन, कन्फेस डैनी, ड्राई वेट, अर्न स्पेंड, एम्प्टी का हो जाएगा फुल, enjoy सफ़र, फास्ट स्लो, फ्रीडम स्लेवरी, गुड बैड, हेवन हेल्थ। तो आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ सिमिलर है कि ये जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे से अपोजिट हैं, यानी कि उल्टे हैं। हाई का लो, काइंड क्रूअल, हेवन का हेल यहाँ पर, गुड बैड, लायर, लायर कहते हैं झूठा को, और ट्रूथफुल सच्चा, लव प्रेम, इसका अपोजिट हो जाएगा हेट, मॉडर्न यानी नए ज़माने का, और एंशियंट यानी पुराना, ओल्ड न्यू, प्रेजेंस एब्सेंस। देखिए प्रेजेंस है यहाँ तो एब्सेंस लिखा है, अगर प्रेजेंट होगा तो हम एब्सेंट लिखेंगे। ठीक है, क्वाइट, नॉइजी, सेम पेज नंबर पर यहाँ नेक्स्ट है एब्सेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रेजेंस एब्सेंस पढ़ा था, और एब्सेंट अगर होगा तो हम प्रेजेंट लिखेंगे। ठीक है, यानी कि टी होगा तो हम टी ही लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें यही वर्ड्स गिवन हो, हमें हो सकता है ये वर्ड्स गिवन हो, हमें इसके एंटोनियम्स लिखने हो। तो ये और ये जो है अपोजिट वर्ड्स हैं एक दूसरे के, यानी एंटोनियम्स हैं, और ये जो है मीनिंग वो इधर वाले जो वर्ड्स हैं उनके यहाँ पर मीनिंग आप लोग को गिवन है। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितने भी एंटोनियम्स हैं ये सभी लोग लर्न करेंगे अपनी बुक से देखकर। ठीक है, पेज नंबर 3 पर एंटोनियम्स मैंने बता दिए हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, विलोम शब्द। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर हम लोग के क्या है, लेसन नंबर 2 है। यहाँ पर भी सभी को पार्ट नंबर 1 लिखना है और डेट शो करनी है। इस लेसन में क्या है, सिनोनियम। सिनोनियम्स क्या होते हैं, सिनोनियम्स भी वैसे हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सिनोनियम्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग जो है वो हमारे सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे 2 वर्ड्स या 2 से ज़्यादा वर्ड जिनकी स्पेलिंग और पढ़ते वक्त उनकी साउंड जो हो वो डिफ़िकल्ट हो, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा दोनों का ही वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थक शब्द। जैसे कि इसमें है एबोर्ड, इसका मतलब होता है निवास, और ड्वेलिंग का मतलब भी क्या है, निवासी है। ठीक है, एक्चुअल का मतलब भी वास्तविक है, और रियल का मतलब भी वास्तविक है। ऑलवेज का मतलब भी सदैव है, सदैव यानी हमेशा, उर्दू में कहते हैं हमेशा, और एवर का मतलब भी सदैव ही है। तो ऐसे 2 वर्ड्स हमें देने हैं जिनका मीनिंग जो हो वो सेम हो। तो आप लोगों को इसको लर्न कैसे करना है, या तो आपको ये गिवन होंगे ये लिखना होगा एंटोनियम्स, या फिर आपको ये गिवन होंगे ये लिखना होगा। मीनिंग्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार रीड ज़रूर कर लेगा सभी लोग, सभी मीनिंग्स इसकी। ठीक है,
कुछ और पढ़ देती हूँ मैं, जैसे कि ऑलवेज का हमारा हो जाएगा एवर, एनुअल ईयरली, एसेंट चढ़ना, और राइज का मतलब भी और क्लाइम का मतलब भी चढ़ना। अब देखिए इसमें 2 और 3 मिल गए हमें एंटोनियम्स, ठीक है। बेबी का मतलब भी बच्चा होता है और हमें एक ऐसा वर्ड देना है जिसका मतलब भी बच्चा ही हो, तो चाइल्ड को भी हम क्या कहते हैं, बच्चा। तो यहाँ से लेकर आप लोगों को ये पेज नंबर 4 पर ये वर्ड्स गिवन है, ये सभी लोगों को रीड करने हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, सिर्फ हमें एंटोनियम्स देने हैं वर्ड्स के, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हो सकता है हमें ये वर्ड्स गिवन हो और ये वर्ड्स लिखने हो। अगर ये वर्ड्स गिवन होंगे तो हमें ये वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है। मैं एक लाइन रीड कर दे रही हूँ, एक लाइन आप लोग खुद रीड करेंगे। एसेंट का राइज, बेबी चाइल्ड, बियर का मतलब होता है सहन करना, और सफ़र का मतलब भी क्या है, सहन करना। बिगिन आरंभ करना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, और स्टार्ट का मतलब भी क्या है, शुरू करना, ठीक है। तो देखिए बिगिन का स्टार्ट, यानी कि ऐसे वर्ड्स हमें लिखने हैं जिसका मीनिंग हमारा सेम हो, लेकिन वर्ड जो हो वो डिफरेंट होने चाहिए, वो हमारे कहलाते हैं सिनोनियम्स, ठीक है। एंटोनियम्स हमारे अपोजिट, और सिनोनियम यानी कि सेम। देखिए सिनोनियम भी हमारा एस से है और सेम भी हमारा क्या है, एस। तो इससे याद रखेंगे सिनोनियम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है। बिगिन हम पढ़ चुके हैं, स्टार्ट। बिल्ड कहते हैं बनाने को, मेक का मतलब ये होता है बनाना। इसका मतलब है, चेस्ट का मतलब है पवित्र, और होली का मतलब भी है पवित्र। क्लीवर कनिंग, करप्ट डिबेस, डेड डिसीज्ड, डाउट का है सस्पिशन, ईट डाइन, एरर मिस्टेक, फुलिश स्टूपिड। ये सभी जो वर्ड्स हैं ये सभी आप लोगों को लर्न करने हैं, ठीक है। मैं एक लाइन रीड कर देती हूँ, ये आप लोग खुद करिए, एक लाइन रीड, सेकेंड लाइन। जेंटल सज्जन, हम्बिल का मतलब भी है सज्जन। हैप्पी पर्सन, और चेयरफुल का मतलब भी है पर्सन यानी कि खुश। हेल्दी हेल, आइडियल मॉडल, ऑब्टेन अटेन, मीनिंग इनकी हिंदी में पढ़िएगा आप लोग। ओल्ड एंशियंट, ओल्ड भी पुराना है और एंशियंट भी पुराना है। रिस्पेक्ट सम्मान, और इंग्लिश में भी हम ऑनर को भी सम्मान ही कहते हैं, तो रिस्पेक्ट का ऑनर और ऑनर का सम्मान। तो आप लोग को ये वर्ड्स गिवन होंगे, ये लिखने होंगे, और अगर ये वर्ड्स गिवन होंगे तो ये लिखने होंगे। मीनिंग हिंदी में नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से, ठीक है। रिच का मतलब भी धनी यानी कि अमीर, और वेल्दी का मतलब भी अमीर। सीक्रेट रहस्य, और मिस्ट्री का मतलब भी रहस्य है यानी कि सीक्रेट है, यानी सीक्रेट कोई भी बात है हमारी। टीच पढ़ाना, और एजुकेट का मतलब भी पढ़ाना। थिन का मतलब है पतला, और लीन का मतलब भी क्या है, पतला। तो देखिए थिन और लीन का जो दोनों का मीनिंग है वो क्या है, पतला। तो ये लाइन मैंने रीड कर दी है, इस लाइन को आप लोग को खुद रीड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर है हम लोग का लेसन नंबर 3। यहाँ भी आप लोग को पार्ट नंबर 1 डालना है और डेट शो करनी है। लेसन नंबर 3 है हम लोग का होमोफोन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे होमोफोन्स क्या होते हैं। तो देखिए एंटोनियम्स मैंने बता दिए हैं, एंटोनियम्स हमारे अपोजिट वर्ड्स होते हैं। सिनोनियम्स मैंने बता दिए हैं, सिनोनियम्स हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम हो, ठीक है, लेकिन वर्ड्स जो हो वो डिफरेंट हो। होमोफोन्स वो होते हैं जिनका मीनिंग डिफरेंट हो, वर्ड्स भी डिफरेंट हो, लेकिन उसमें एक चीज़ क्या सिमिलर होगी, उन दोनों को पढ़ते वक्त जो आवाज़ आएगी वो हमारी सेम आएगी, यानी कि एक जैसी आएगी। जैसे कि एक्सेप्ट, दोनों को सेम तरीके से पढ़ा है हमने, लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है और दोनों के मीनिंग्स भी डिफरेंट है। इस एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, और इस एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय या फिर अतिरिक्त। नेक्स्ट है ऐड। इस ऐड का मतलब है जोड़ना, और इस वाले ऐड का मतलब है सहायता, यानी कि वो ऐसे दो वर्ड्स जिनको पढ़ते वक्त सिर्फ आवाज़ सेम आएगी, लेकिन जब हम उसको राइट करेंगे यानी कि लिखेंगे तो उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी, और जो उन दोनों के जो मीनिंग होंगे यानी कि जो मायने होंगे यानी कि जो अर्थ होंगे वो भी उनके डिफरेंट होंगे यानी कि अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइस, सलाह, और ये वाला भी एडवाइस है, इसका मतलब है सलाह देना। सी और एस का डिफरेंस है। ये है हमारा एम निशाना लगाना, और ये है एम हूँ। एंड, और ये वाला एंड जो है अंत यानी कि आखिरी, आखिर। आंट का मतलब है चीटी, ANT आंट का मतलब चीटी, और AUNT भी हम आंट ही पढ़ते हैं, इसका मतलब है चाची। तो देखिए दोनों को दो वर्ड्स को कंपेयर किया गया है। जब हम वर्ड्स को पढ़ रहे हैं आपस में तो इनकी जो साउंड है यानी जो आवाज़ है वो हमारी कैसी है, सिमिलर है, वरना और क्या कहते हैं, इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इनके मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमारे जिनकी साउंड जो हो यानी पढ़ते वक्त, ऐसे दो वर्ड्स आपस में पढ़ते वक्त जिनको पढ़ते वक्त एक जैसी आवाज़ आए लेकिन उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो यानी कि अलग हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समानोच्चारित या फिर भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। चलिए बी तक पढ़ चुके हैं। ये BERTH बर्थ का मतलब है सीट, और BIRTH का मतलब है जन्म, बर्थ, ठीक है। दोनों को पढ़ते वक्त सेम आवाज़ है, बर्थ, सीट और जन्म। ब्लू, और ब्लू बजाना,
और या फिर उड़ी, और इस ब्लू का मतलब है नीला। ब्रेक, ये वाला ब्रेक जो है वो गाड़ी वाला ब्रेक है, BRAK ब्रेक, और BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना। तो दोनों को देखिए पढ़ते वक्त हमारी सेम आवाज़ आई है, ब्रेक ब्रेक, लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है और दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। नेक्स्ट है बाएँ, BUYY, देखिए BUY बाएँ खरीदना, BY बाएँ द्वारा, और BYE बाएँ विदाई के नमस्कार। तो ये तीनों वर्ड्स को पढ़ते वक्त सेम आवाज़ आई। देखिए बाएँ, ये जो बाय है खरीदना, ये जो बाय है द्वारा यानी इसके ज़रिए आगे वाले के, और BYE बाय यानी कि विदाई के नमस्कार, यानी कि जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाय के, हमें इसमें 3 वर्ड्स को कंपेयर किया गया था। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है इसमें CASTE कास्ट। कास्ट का क्या हो जाएगा, जाति, और CAST कास्ट फेंकना। KETTLE कैटल केतली, और CATTLE केटल मवेशी। तो दोनों वर्ड जो है हमारे सिमिलर हैं, मतलब सिमिलर सिर्फ स्पेलिंग साउंड है, यानी पढ़ते वक्त जो आवाज़ आ रही है वो सिमिलर है, अदरवाइज जो इनकी दोनों की स्पेलिंग्स हैं वो हमारी डिफरेंट हैं और दोनों की मीनिंग्स भी डिफरेंट है। मैंने एक लाइन रीड कर दी, इसी तरह से आप लोगों को ये पूरे सभी होमोफोन्स लर्न करने हैं। दूसरी लाइन आप लोग खुद रीड करिएगा पेज नंबर 5 पर। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 6 पर, लेसन नंबर 4। ये भी हम लोग को पार्ट नंबर 1 में ही कंप्लीट करना है। पेज नंबर 6 लेसन नंबर 4, यहाँ सभी लोग डालेंगे पार्ट नंबर 1 और डेट शो करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अभी हमने पढ़े थे होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या थे हमारे, ऐसे 2 वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो और उनकी मीनिंग भी डिफरेंट हो। सिमिलर क्या था, साउंड सिमिलर था पढ़ते वक्त। होमोनियम्स में क्या होता है, ऐसे 2 वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग तो सेम हो लेकिन सिर्फ उनकी मीनिंग ही डिफरेंट हो। ठीक है, यानी कि होमोफोन्स हमारे वो थे जिनको पढ़ते वक्त साउंड सिमिलर थी, बाकी की स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट थी। लेकिन हमारे होमोनियम्स जो होते हैं उनकी स्पेलिंग भी सेम होगी और उनकी साउंड भी सेम होगी। सिर्फ जो डिफरेंस होगा एक इसमें होमोनियम्स में वो क्या होगा, मीनिंग का, यानी कि इनकी जो मीनिंग होगी, यानी जो इनका मायने होगा, यानी कि जो इनका अर्थ होगा वो ही इसमें अलग होगा। ठीक है, जैसे कि आर्म्स, ये भी आर्म्स है, इस आर्म का मतलब है बाह और इस आर्म का मतलब है अस्त्र शस्त्र। बैट चमगादड़, और इस बैट का मतलब है बल्ला। तो दोनों ही बैट यानी कि सेम वर्ड है, यानी कि अब हमें ये बता रहे हैं कि एक ही ऐसा वर्ड जिसके कई सारे मीनिंग हो। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, होमोनियम्स। एक ऐसा वर्ड जिसके बहुत डिफरेंट मीनिंग हो वो हमारे होमोनियम्स। तो स्टार्टिंग हमने यहाँ पर करी थी सिनोनियम से, सॉरी एंटोनियम से। एंटोनियम्स हमारे अपोजिट वर्ड्स पेज नंबर 3 पर थे। फिर हम लोगों ने पेज नेक्स्ट पढ़े थे, हमने इसमें सिनोनियम्स पढ़े थे। सिनोनियम्स से हमारे पेज नंबर 4 पर जिसके सेम मीनिंग वाले वर्ड। नेक्स्ट हम लोगों ने पेज नंबर 5 पर क्या पढ़े थे, होमोफोन्स पढ़े थे। होमोफोन्स क्या थे हमारे, जो ऐसे 2 वर्ड जिनको पढ़ते वक्त उनकी आवाज़ सेम आए लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग जो हो वो हमारा डिफरेंट हो। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पेज नंबर 6 पर क्या पढ़े हैं, पेज नंबर 6 पर होमोनियम्स पढ़े हैं। होमोनियम्स क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं जिनके दोनों वर्ड जो हो, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसके डिफरेंट मीनिंग हो, यानी कि एक से ज़्यादा मीनिंग हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, होमोनियम्स कहलाते हैं। तो ये चारों ही चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं और ये चारों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का PA फर्स्ट का जो पार्ट नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ है। ये भी आप लोग को रीड करना है बुक से ही। ठीक है, क्लास 8 में इसको रीड कराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चारों की ही मीनिंग्स आप लोग को क्लियर कर दिए हैं, यानी कि एक्सप्लेन कर दिए हैं, यानी कि एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए। ठीक है, अब हम लोग कॉपी में थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग नेम डालिएगा, क्लास 8, यहाँ पर कुछ नहीं डालना, यहाँ इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट, ग्रामर का जी ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, अगर स्पेस नहीं है 1 पेज लीव करने के बाद वर्क करना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर डेट शो करिएगा। डेट शो करने के बाद पार्ट नंबर 1 में हमने कितने चैप्टर्स काम करा है, कवर किया है, 4 चैप्टर। तो सबसे पहले लेसन नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं एंटोनियम्स। अच्छा, ये देखिए मैंने इसमें आप लोग को सिर्फ लाइन छोड़ दी है, आप लोग को ये खुद कंप्लीट करना है। तो इसको कैसे करना है ये यहाँ पर देख लिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से टिक लगा रखे हैं, जैसे कि ऑलवेज, यहाँ लिखा है ऑलवेज, 1 मिनट यहाँ पर चेक करिए मेरे साथ। ऑलवेज का हमें क्या लिखना है, यहाँ पर मीनिंग नहीं लिखना है, हमें सिर्फ उसका एंटोनियम लिखना है। तो ऑलवेज का एंटोनियम क्या हो गया, नेवर। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेवर। इसी तरह से आप लोग को बाकी के लिखने हैं, मैंने जो यहाँ पर टिक लगाए हैं वो कौन कौन से हैं, ब्यूटीफुल, अगली, बाएँ का सेल, कन्फेस, डैनी, अर्न, स्पेंड, एम्प्टी, फुल, फ्रीडम, स्लेवरी, काइंड, क्रूल, मॉडर्न, एंशियंट। प्रेजेंस नहीं लिखना है आपको। ठीक है, जो मैंने सिर्फ इस तरह से साइड से टिक लगाए हैं वही लिखना है आपको। क्वाइट, नॉइजी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है फिर इसमें से पेज नंबर पर ही है एंग्री। एंग्री का क्या हो जाएगा, एंग्री कहते हैं गुस्से वाले को।
प्लीज्ड, बिगिनिंग यानी आरंभ, शुरुआत, एंड अपोजिट लिखना है हमें एंटोनियम्स। चीप सस्ता, कॉस्टली महंगा, क्लीवर चतुर, फुलिश बेवकूफ़, डेलिकेट हार्ड, डेलिकेट यानी कोमल और हार्ड मतलब सरल सख्त, इनकरेज डिस्करेज, फ्रेंड एनिमी, हैवी लाइट, लाइफ डेथ और रियल अनरियल। तो इस तरह से देख लिया आप लोग। ये जो मैंने डैश बनाए हैं ये वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 20 लाइन्स ड्रॉ करी, आप लोग को बिना लाइन छोड़े यहाँ पर इसी तरह से सेम देखिए इस तरह से वीडियो को पॉज करेंगे और जैसे कि मैंने वर्क किया है इस तरह से आप लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करिएगा। ये वर्ड सिर्फ आपको ब्लू से लिखने, वरना अदरवाइज सारा वर्क जो है इसमें सभी वर्क वो ब्लैक से ही कंप्लीट करना है। 20 वर्ड्स हैं यहाँ पर, चेक कर लिए मैंने यहाँ पर 20 वर्ड्स ही टिक करवाएं। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद यहाँ देखिए 8 9 10 है। 10 के बाद आइए 11 12 13 14 15 16 के बाद 17 18 19 20। ये 20 वर्ड जो हैं एंटोनियम्स वाले पेज पर आप लोग को यहाँ पर कॉपी में कंप्लीट करने हैं, जिसमें से सिर्फ मैंने एक वर्ड जो है ऑलवेज वो मैंने आप लोग को यहाँ पर करके बताया। ठीक है, इसी सीरीज़ में आप लोग को ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ जाइए, पार्ट नंबर 1 का ही है, लेसन नंबर 2 सिनोनियम्स। सिनोनियम्स हमें लिखने हैं यहाँ पर वर्ड सिनोनियम्स, इसी तरह से मैंने सिनोनियम्स भी टिक लगाए हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए पार्ट नंबर, देखिए पेज नंबर 3 पर एंटोनियम्स मैंने टिक लगा दिए, आप लोग को कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आ जाइए सिनोनियम्स। सिनोनियम्स भी देखिए 22 ही आप लोग को करने हैं, सेम जैसे कि मैंने पीछे करवाया इस तरह से वीडियो को पॉज करिए और कंप्लीट करिए। 20 वर्ड्स हैं, लाइन नहीं ड्रॉप करनी है आप लोग को। देखिए यहाँ पर वर्ड काउंट कर लेते हैं, ये भी इसमें कौन कौन से, एक्चुअल, ऑलवेज, एनुअल, बेबी, क्लीवर, डाउट, डाउट पढ़ेंगे, डब्ट कोई नहीं पढ़ेगा इसको, डाउट यानी संदेह यानी शक, सस्पिशियन, जेंटल, हेल्दी, आइडल, ऑब्टेन, रिस्पेक्ट, एनिमल, ब्यूटीफुल, कॉस्टली, एनिमी, फेमस, फ्रीडम, ऑफेंस, स्टोरी और ट्रैवल। ये कितने वर्ड से काउंट कर लेते हैं, 20 होंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद नेक्स्ट ये जो हमारा थिल लिखा है इसको हमें नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ जो साइड से टिक लग रहे हैं वही वर्ड्स को हमें अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, नोट डाउन करना है। 11 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर और काउंट करते हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 वर्ड जो हैं आप लोग को कॉपी में नोट करने हैं, जिसमें से मैंने एक वर्ड जो है स्टार्टिंग का वो मैंने नोट यहाँ पर कर दिया, जैसे कि एक्चुअल का रियल। तो एक्चुअल आप दोबारा से नोट नहीं करेंगे, ऑलवेज से सभी लोग स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो मैंने पीछे जो भी वर्क करवाया था एंटोनियम्स वाले चैप्टर में, इसमें भी आप लोग को फर्स्ट वर्ड नहीं लिखना है ऑलवेज। कहाँ से स्टार्ट करना है, ब्यूटीफुल से स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें जो है ऑलवेज वर्ड जो है ऑलवेज का नेवर वो मैंने वर्ड जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये 2 चैप्टर्स हो गए। अब हम लोग इसी पार्ट में लेसन नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा था होमोफोन्स। होमोफोन्स मैंने जो बताए थे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये किस पेज नंबर पर हैं, पेज नंबर 5 पर हैं होमोफोन्स। ये मैंने इस पर टिक भी लगा दिए हैं और मैंने इसको कॉपी पे खुद ही नोट कर दिया है। कितने वर्ड्स हैं, 7। एक्सेप्ट, सेल, चेक, एंड, बर्थ, ब्रेक, होल। ठीक है, डेट सभी शो करती रहेगा, पार्ट नंबर 1 भी शो करती रहेगा। लेसन नंबर 1 एंटोनियम्स हो गया कंप्लीट हमारा। ठीक है, लेसन नंबर ये देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर डेट ज़रूर शो कर लीजिएगा, पार्ट नंबर डेट ज़रूर यहाँ पे शो करनी है। लेसन नंबर 2 पे सिनोनियम्स, पार्ट नंबर 1 और डेट शो करनी है। लेसन नंबर 3 पे होमोफोन्स। अब लेसन नंबर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, होमोनियम्स। तो लेसन पार्ट यहाँ पे डेट शो करेंगे सभी लोग और पार्ट नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, होमोनियम्स। तो होमोनियम्स यहाँ पर सबसे पहले डेट शो करने के बाद पार्ट नंबर 1 डालेंगे। लेसन नंबर 4 होमोनियम्स। होमोनियम्स में हमने क्या पढ़े थे, वर्ड्स और उनकी मीनिंग, यानी कि वो जो वर्ड्स होंगे वो एक ही वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग। जैसे कि आर्म्स का मीनिंग एक होता है बाँ और आर्म्स का मीनिंग अस्त्र शस्त्र भी होता है। ठीक है, कंट्री का देश भी होता है और कंट्री का देहांत भी होता है। सेम स्पेलिंग भी है। देखिए होमोनियम्स में जो हमने पढ़े थे उनमें स्पेलिंग भी डिफरेंट थी, सिर्फ साउंड सेम थे और मीनिंग तो थे ही डिफरेंट। और होमोनियम्स होमोफोन्स और होमोनियम्स में क्या सिमिलरिटीज़ है, यानी क्या चीज़ सिमिलर है, ये सिमिलर है कि दोनों की मीनिंग जो है वो डिफरेंट हैं। ठीक है, होमोफोन्स में हमारे वर्ड्स जो थे वो भी स्पेलिंग भी डिफरेंट थी और मीनिंग्स भी डिफरेंट थे, सिर्फ साउंड सेम था। होमोनियम्स में वर्ड्स हमारे सेम है, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग्स ही डिफरेंट है और साउंड्स भी सेम है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए होमोफोन्स। यहाँ तक हम लोग का पार्ट नंबर 1 PA फर्स्ट का जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कितने चैप्टर्स हम लोगों ने इसमें वर्क किया है, लेसन नंबर 1 एंटोनियम्स, लेसन नंबर 2 सिनोनियम्स, लेसन नंबर 3 होमोफोन्स और लेसन नंबर 4
होमोनियम्स। ये 4 चैप्टर्स हम लोगों ने बुक में वर्क किया है और कॉपी में वर्क किया है। अब हम लोग का यहाँ पर पार्ट नंबर PE फर्स्ट में जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, PE फर्स्ट का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।